एसबीआई स्मॉल कैप और निप्पॉन स्मॉल कैप, इन दोनों फंड्स के डायरेक्ट प्लान का अगर आप सिंस लॉन्च रिटर्न्स देखेंगे तो वो 25% से भी ज़्यादा है। ये दोनों ही फंड्स काफ़ी पुराने फंड्स हैं और मोर देन 10 इयर्स ओल्ड फंड हैं। और अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड को भी देखें तो ऑफकोर्स इसने 10 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन ये भी 5 साल से ज़्यादा पुराना फंड है और इसका भी अगर आप सिंस लॉन्च डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स देखेंगे तो वो अबाउट 25% का है। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड जब लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो क्या हमें अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 100% स्मॉल कैप के फंड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हमारे साथ इन्वेस्टर्स या फिर सब्सक्राइबर जो पोर्टफोलियो शेयर करते हैं उनमें से कुछ पोर्टफोलियोज में 100% स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होता है। साथ ही कुछ पोर्टफोलियोज में 40-50% तक स्मॉल कैप के फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पिछले कुछ समय से इन्वेस्टर्स का स्मॉल कैप के फंड्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कैसे आ गया। यहाँ पर आप स्मॉल कैप फंड्स के डायरेक्ट प्लान का 1 ईयर का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 11 मई 2021। उस समय आप क्लियरली देख सकते हैं कि ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न 100% से भी ज़्यादा था लास्ट 1 ईयर में, और क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अबाउट 215% था। ना हम इन स्मॉल कैप फंड्स का करंट परफॉर्मेंस चेक करते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि जिन भी इन्वेस्टर्स ने इन वेरी हाई रिटर्न्स को देखकर इन स्मॉल कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया था, फिलहाल उनको इन सेम फंड से किस तरह के रिटर्न्स मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इन फंड्स के लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो ज़्यादातर फंड्स का रिटर्न्स अच्छा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो इनका रिटर्न सिर्फ 5% के आसपास है। एंड ऑफ कोर्स इन फंड्स का रिटर्न्स अच्छा नहीं है क्योंकि अगर आप इनके बेंचमार्क का रिटर्न्स भी देखें लास्ट 1 ईयर का तो बेंचमार्क का परफॉर्मेंस मोस्टली नेगेटिव रहा है। ना हम देख लेते हैं कि जब स्टॉक मार्केट्स में गिरावट आता है तो उस समय इन स्मॉल कैप फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न्स लिया है एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। यहाँ पर अगर आप इन फंड्स के लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क का रिटर्न भी देखेंगे तो बेंचमार्क ऑलमोस्ट 40-45% तक गिरा था। साथ ही फंड्स में भी आप क्लियरली देखेंगे कि कुछ फंड्स ऑलमोस्ट 40% तक गिरे थे। और साथ ही अगर आप इन फंड्स का 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स भी देखेंगे तो वो भी आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अगर आप इन्हीं फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे इन 2008 जब स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था तो उस समय स्मॉल कैप के फंड्स ऑलमोस्ट 60-70% तक गिर चुके थे। नाउ अभी तक हमने जो डिटेल्स चेक किया है दैट इज स्मॉल कैप फंड्स का रिटर्न्स चेक किया है डिफरेंट डेट्स पे, उससे हमें क्या पता चलता है। तो उससे ये पता चलता है कि ऑल्दो स्मॉल कैप के फंड्स कुछ सालों में जब मार्केट्स फेवरेबल होता है उस समय काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ सालों में जब मार्केट्स फेवरेबल नहीं होता है उस समय काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रिटर्न्स भी जनरेट करते हैं। ना हम जान लेते हैं कि स्मॉल कैप के फंड्स का रिटर्न्स इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों करता है, और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि एज अ इन्वेस्टर हमें अपने टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज स्मॉल कैप के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कुछ लार्ज कैप की कंपनीज हैं, मोस्टली इसमें से ज़्यादातर कंपनीज या फिर इनफैक्ट सभी कंपनीज को आप जानते होंगे। इनमें से ज़्यादातर कंपनीज का अगर आप सेल्स और प्रॉफिट फिगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही कुछ कंपनीज का फ्री कैश फ्लो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन कंपनीज के स्टॉक्स का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो भी काफ़ी बड़ा होता है, 40,000, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ या फिर उससे भी ज़्यादा। इन लार्ज कैप कंपनीज का एक नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि इनसे आप मल्टी बैगर रिटर्न्स लाइक 10 टाइम्स 20 टाइम्स उस तरह का रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही इनमें से ज़्यादातर कंपनीज का पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि यहाँ से आप काफ़ी हद तक लॉन्ग या वेरी लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लाइक अबाउट 15-20%। ऑफकोर्स अगर उस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तभी इस तरह का रिटर्न्स आएगा। साथ ही जब भी इकोनॉमी में किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो उस समय भी इस तरह की बड़ी कंपनीज उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से हैंडल कर पाती हैं क्योंकि इनका सेल्स बड़ा है, इनका प्रॉफिट ज़्यादा है, इनके पास अच्छा खासा
फ्री कैश फ्लो भी होता है। जब भी मार्केट्स में कोई बड़ा गिरावट आएगा तो उस समय ये लार्ज कैप की कंपनीज रिलेटिवली कम गिरेंगी एज कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स। साथ ही जब रिकवरी आएगा तो यही कंपनी सबसे पहले रिकवर करेंगी। तो जनरली उस पीरियड में लार्ज कैप की जो कंपनीज हैं उनका ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होता है वो मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक से अच्छा होता है। यहाँ पर आप स्मॉल कैप की कुछ कंपनीज का नाम चेक कर सकते हैं और मोस्टली आप में से ज़्यादातर लोगों को इसमें से ज़्यादातर कंपनीज के बारे में शायद पता नहीं होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज जो टॉप 250 के स्टॉक्स हैं उसके बाद के जितने भी स्टॉक्स हैं उन्हें हम स्मॉल कैप के स्टॉक्स बोलते हैं। दैट इज 251 ऑनवर्ड्स जो भी स्टॉक्स हैं सारे स्टॉक्स स्मॉल कैप कैटेगरी में आएंगे और इन स्टॉक्स का अगर आप सेल्स देखेंगे या फिर प्रॉफिट देखेंगे तो रिलेटिवली काफ़ी स्मॉल होगा। साथ ही अगर ये कंपनीज प्रॉफिटेबल हैं, फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही हैं तो इनका फ्री कैश फ्लो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इन कंपनीज का अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो वो भी बड़ा नहीं होगा, लाइक 1000-2000 करोड़ या फिर 4-5,000 करोड़ के आसपास ही इन ज्यादातर कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। इन स्मॉल कैप स्टॉक्स के साथ अच्छी बात यह है कि जब मार्केट फेवरेबल होगा, दैट इज इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही होगी, तो उस समय इसमें से कुछ स्टॉक्स का जो परफॉर्मेंस होगा वो काफी अच्छा होगा और ये मल्टी बैगर रिटर्न्स जनरेट करेंगे आपके लिए, लाइक 10 टाइम्स, 20 टाइम्स या 50 टाइम्स या समटाइम्स इवन 100 टाइम्स। लेकिन जब भी मार्केट्स फेवरेबल नहीं होगा, दैट इज ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही होगी या फिर वर्ल्ड में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगा, मेजर प्रॉब्लम आएगा, तो उस समय इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इनफैक्ट ये काफी तेजी से नीचे गिरती हैं। स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% इन्हीं स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है। इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। इसमें से मार्केट कैप वाइज जो टॉप 250 कंपनीज होती हैं या तो लार्ज कैप होंगी या फिर मिड कैप की कंपनीज होंगी, लेकिन उसके बाद की सारी कंपनीज स्मॉल कैप की कंपनीज होती हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जहां से कि वो स्मॉल कैप के स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकें। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इन कंपनीज का प्रॉफिट भी कम है, इनका सेल्स भी कम है, इनका फ्री कैश फ्लो भी काफ़ी छोटा होता है। तो जब भी कहीं भी कोई बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट होगा तो कई बार ऐसा हो सकता है कि इसमें से कुछ कंपनीज पूरी तरह से बंद हो जाएं या फिर उनका जो ओवरऑल बिजनेस है वो भी बुरी तरह से हिट हो, जिसके कारण उनका जो स्टॉक प्राइस है वो भी बुरी तरह से हिट होगा। नाउ हम जान लेते हैं कि स्मॉल कैप के फंड्स में किस तरह के इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अपने टोटल इक्विटी एलोकेशन का कितना एलोकेशन हमें स्मॉल कैप के फंड्स में करना चाहिए। अभी तक हमने ये क्लियरली देख लिया है कि स्मॉल कैप के फंड्स रिटर्न्स तो काफी ज्यादा जनरेट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये काफी ज्यादा रिस्की भी होते हैं। तो अगर एज ए इन्वेस्टर आप स्मॉल कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इंश्योर करें कि आपका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव हो, साथ ही आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन हो वो भी 10 ईयर्स या उससे ज़्यादा का हो। नाउ अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास 100 रुपीज़ है तो आउट ऑफ दिस 100 रुपीज़ अगर हम एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10 ईयर्स से ज़्यादा है, तो फिर हमें स्मॉल कैप के फंड्स में कितना एलोकेशन देना चाहिए। स्मॉल कैप के फंड्स में हम अपने टोटल इक्विटी एलोकेशन का अबाउट 10 to 20% एलोकेट कर सकते हैं। आप में से कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो कि अपना पूरा इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप के फंड्स में ही कर रहे होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में तो एनी हाउ अच्छे रिटर्न्स आ ही रहे हैं, तो फिर मैं लार्ज कैप या मिड कैप के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि ऑफ कोर्स ये आपका पैसा आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये ध्यान में रखें कि फ्यूचर में अनफॉर्चुनेटली अगर मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आता है, उसके कारण आपका जो स्मॉल कैप का फंड्स है वो 20, 30 या 40% या 50% गिर जाता है, तो एटलीस्ट आप ये ध्यान में रखें कि उस समय डर कर अपने फंड्स को नहीं बेचें, क्योंकि अगर आपने बेच दिया तो उसके कारण आपको काफ़ी बड़ा लॉस होगा। और अगर आपने उस समय भी उस फंड को होल्ड ऑन किया फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तो हो सकता है कि आपके रिटर्न्स फिर से वापस आ जाए। एज ए इन्वेस्टर आप ये हमेशा ध्यान में रखें, आप कितने भी बड़े इन्वेस्टर हो, आपको मार्केट का कितना भी ज़्यादा नॉलेज हो, तो फिलहाल तो ये बोलने में काफ़ी आसान लगता है कि मार्केट कितना भी गिर जाए 30, 40, 50% मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं डर कर अपने यूनिट्स को या फिर स्टॉक्स को नहीं बेचूंगा।
लेकिन जब सही में वो सिनेरियो आता है, जब आपका जो पैसा है वो सही में 20, 30, 40, 50% कम हो जाता है, तो उस समय उस सिचुएशन को हैंडल करना किसी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।